हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेलवे पाठशाला। डेली करंट अफेयर की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 सितंबर, ऑप्शन बी 19 सितंबर, ऑप्शन सी 18 सितंबर, ऑप्शन डी 17 सितंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 17 सितंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रायोजक किसे चुना गया है? ऑप्शन ए अपोलो टायर्स, ऑप्शन बी कैनवा, ऑप्शन सी जेके सीमेंट, ऑप्शन डी अडानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपोलो टायर्स। तो चलिए जानते हैं कि बीसीसीआई को अपोलो टायर्स से कितना लाभ होने वाला है। भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रायोजक अपोलो टायर्स को चुना गया है। बीसीसीआई ने अपोलो टायर्स के साथ 579 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि मार्च 2028 तक चलेगा। यह समझौता ड्रीम 11 के साथ पिछले अनुबंध की जगह लेगा, जिसमें बीसीसीआई को प्रति मैच लगभग 4.77 करोड़ रुपए मिलेंगे। यह साझेदारी भारतीय क्रिकेट टीम की पुरुष और महिला दोनों टीमों पर लागू होगी और इसमें 221 द्विपक्षीय मैच और 21 आईसीसी मैच शामिल होंगे और अपोलो टायर्स का लोगो भारतीय टीम की जर्सी पर दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से किस देश में एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी किर्गिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाकिस्तान। पाकिस्तान में 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसकी घोषणा की और अधिकारियों को इसकी तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए। यह आयोजन शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के तहत होगा, जिसमें भारत, चीन, रूस और अन्य देश शामिल होंगे। एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी और इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए उर्सुला डेविड, ऑप्शन बी निक्की हेली, ऑप्शन सी एंजेला मार्केल, ऑप्शन डी सीमा सामी बेहोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीमा सामी बेहोस। तो चलिए जान लेते हैं सीमा सामी बेहोस के बारे में कुछ बातें। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने डॉक्टर सीमा सामी बेहोस को दूसरी बार यूएन वुमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 11 सितंबर 2025 को हुई थी, जब डॉक्टर बेहोस ने संयुक्त राष्ट्र महिला में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया। वह जॉर्डन की नागरिक है और महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, निम्न में से किस दिन 78वां हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए 14 सितंबर, ऑप्शन बी 15 सितंबर, ऑप्शन सी 16 सितंबर, ऑप्शन डी 17 सितंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 17 सितंबर। तो चलिए जान लेते हैं 78वां हैदराबाद मुक्ति दिवस के बारे में। 78वां हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर 2025 को मनाया गया और यह केंद्र सरकार ने इसे भव्य तरीके से मनाया। इस दिन को हैदराबाद के निजाम शासन से मुक्त होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो 17 सितंबर 1948 को हुआ था। इस वर्ष भी इसे सिकंदराबाद के परेड मैदान में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 8वें भारत जल सप्ताह 2024 का विषय क्या है? ऑप्शन ए जल सहयोग 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटना, ऑप्शन बी समानता के साथ सतत विकास के लिए जल सुरक्षा, ऑप्शन सी समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग, ऑप्शन डी समावेशी विकास के लिए जल और ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। 8वें
भारत जल सप्ताह 2024 का विषय समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग है। यह विषय जल संसाधनों के प्रबंध में साझेदारी और सहयोग के महत्व पर जोर देता है, जिससे जल सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा मिल सके। इस विषय का उद्देश्य जल संबंधी चुनौतियों का समाधान करने और जल समाधानों के प्रबंध में सुधार करने के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा देना है। यह विषय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित 8वें भारत जल सप्ताह 2024 के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन में रेखांकित किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में खबरों में रही सुभद्रा योजना किस राज्य की सबसे बड़ी महिला केंद्रित योजना है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा। तो चलिए सुभद्रा योजना के बारे में जान लेते हैं। ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई सुभद्रा योजना राज्य की सबसे बड़ी महिला केंद्रित योजना है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को 2 किश्तों में प्रति वर्ष 10,000 रुपये दिए जाएंगे, जो सीधे उनके आधार सक्षम बैंक खातों में जमा किए जाएंगे। इस योजना के लिए उड़ीसा सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए 55,825 करोड़ रुपए की बड़ी राशि अलग रखी है। इस योजना का लाभ ओडिशा की स्थायी निवासी विवाहित महिलाएं उठा सकती हैं, जिनकी आयु 21 से 60 वर्ष के बीच है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो चलिए जान लेते हैं तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तमिलनाडु में तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह टर्मिनल वीओ चिदंबरनार बंदरगाह के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और तमिलनाडु को समुद्री व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बनाएगा। इस टर्मिनल की क्षमता 14 मीटर से अधिक गहरे ड्राफ्ट और 300 मीटर से अधिक लंबे बर्थ के साथ बढ़ाई जाएगी, जिससे रसद लागत कम होगी और वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति मजबूत होगी। इस परियोजना में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा रहा है और यह टर्मिनल समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व के विकास का प्रतीक बनेगा, क्योंकि इसमें 40% कर्मचारी महिलाएं होंगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए विक्रांत ठाकुर, ऑप्शन बी दलजीत सिंह चौधरी, ऑप्शन सी अमृत मोहन प्रसाद, ऑप्शन डी सचिन सिन्हा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दलजीत सिंह चौधरी। तो चलिए जान लेते हैं दलजीत सिंह चौधरी के बारे में। दलजीत सिंह चौधरी को हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी है और उत्तर प्रदेश कैडर से है। उनकी नियुक्ति 30 नवंबर 2025 तक के लिए की गई है, जब तक वह सेवा नेतृत्व नहीं हो जाते। इससे पहले वह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एसआरपीएफ विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, उनकी जो नियुक्ति अवधि है वो 30 नवंबर 2025 तक है। पिछला पद वो सीआरपीएफ में विशेष महानिदेशक रह चुके हैं और ये उत्तर प्रदेश कैडर से हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में भारत के वित्त मंत्री द्वारा शुरू की गई एनपीएस वात्सल योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों की भविष्य की वित्तीय जरूरतों के लिए योजना बनाने में मदद करना। ऑप्शन बी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण प्रदान करना।
ऑप्शन सी, आदिवासी परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों की भविष्य की वित्तीय जरूरतों के लिए योजना बनाने में मदद करना। तो चलिए इस योजना के बारे में जान लेते हैं। एनपीएस वात्सल योजना का प्राथमिक उद्देश्य माता पिता और अभिभावकों को अपने नाबालिग बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का अवसर देना है। यह योजना बच्चों के वित्तीय भविष्य को मजबूत बनाने में उन्हें पेंशन योजना से जोड़ने के लिए डिज़ाइन की गई है। इस योजना के तहत माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों के नाम पर एनपीएस खाता खोल सकते हैं और उनके भविष्य के लिए दीर्घकालिक निवेश कर सकते हैं। इस योजना की मुख्य बातें: न्यूनतम निवेश: प्रति वर्ष कम से कम 1,000 रुपये का निवेश करना आवश्यक है। लचीले निवेश विकल्प: सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट ऋण और इक्विटी में निवेश, और आंशिक निकासी और पेंशन फंड। पेंशन फंड: 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर खाता नियमित एनपीएस में बदला जा सकता है। भविष्य में पेंशन का प्रावधान हो सकेगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।